हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा कमल। कमल जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है और ये जो है हिमालय की चोटी पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में किस नगर में लगता है। दोस्तों, कुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश में किस नगर में लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नगर में लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है 2025 में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी जो हैं ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं 2025 में, याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हापुड़। हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट जो है किस जिले में स्थित है। दोस्तों, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट जो है किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और देशों से लगती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों और देशों से लगती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 राज्यों व 1 देश से लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आम। आम जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु कौन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे ये उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 403, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल,
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों ताजमहल जो है ये किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या किस राज्य में है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या किस राज्य ज़िले में है? यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी मुरादाबाद इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या जो है मुरादाबाद शहर ज़िले में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में केसर की खेती कहाँ होती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में केसर की खेती कहाँ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाराबंकी में। बाराबंकी में जो है उत्तर प्रदेश में जो है केसर की खेती होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? दोस्तों इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का मंगल पांडे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का मंगल पांडे महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बलिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध ये कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिहंद बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में पहला टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक गढ़ कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक गढ़ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा का किला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल किस जिले में है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी
प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की किस नदी को अंतः सलिला कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की किस नदी को अंतः सलिला कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।